इंसान चाहता है कि उसे उड़ने को पर मिले और परिंदा चाहता है कि उसे रहने को घर मिले। ऐसा ही एक घर अमेठी के आरिफ ने सारस को दिया। वो चाहता तो उड़ जाता, वो चाहता तो आरिफ को छोड़कर चला जाता, लेकिन सारस ने आरिफ को चुना। उसके पास रहना, उड़ना और उसके साथ खाना खाना चुना, क्योंकि आरिफ ने उसकी जान बचाई, नई जिंदगी दी, आसमान में उड़ने की आजादी दी, प्यार से उसका दिल और खाने से उसका पेट भरा, उसके जख्मी पैर का इलाज कर उसे ठीक किया। सारस आरिफ के परिवार का हिस्सा बन गया। 1 साल वो एक साथ रहे, पक्के दोस्तों की तरह। पर दुनिया को ये दोस्ती रास नहीं आई और लोगों ने 2 दोस्तों को अलग कर दिया। आरिफ ने अपना दुख बोलकर बता दिया तो सारस ने अपनी नाराजगी अपने तरीके से दिखाई। इंसानों से ज्यादातर दूर नहीं भागता, जहाँ इंसान रहते हैं वहीं भागता है। वो हमको जहाँ भी होगा ढूंढ रहा होगा, और पता नहीं खाना खाया उसने या नहीं खाया। वो दाल चावल सब्जी रोटी यही सब ज्यादा खाता था, बाकी तालाब वालाब में तो बहुत ही कम जाता था, बस आसपास खेतों में घूमा करता था। और कभी कभी जब मेरे पास था तो वो अपने परिवार से भी मिलने चला जाता था और फिर वापस भी आ जाता था। अब इस दोस्ती को पता नहीं किसकी नजर लग गई, कैसे क्या हुआ। देखिए कैसे जब वन विभाग की टीम सारस को उसके दोस्त आरिफ से अलग कर ट्रक में ले जा रही है, तो वो वन विभाग के कर्मचारी को अपनी चोंच से मारता है, अपना गुस्सा दिखाता है। लेकिन सोचने समझने वाला इंसान अंधा, गूंगा और बहरा हो जाता है। आपको बताते हैं कि आरिफ से बिछड़कर सारस किस हाल में है, लेकिन उससे पहले आपको इन दोनों की प्यारी दोस्ती की कहानी बताते हैं। यूपी के अमेठी के रहने वाले मोहम्मद आरिफ की सारस से साल 2022 के अगस्त महीने में मुलाकात हुई, जब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। वो आरिफ के खेत में जख्मी पड़ा था। सारस का पैर टूटा हुआ था, उससे खून बह रहा था। आरिफ सारस को अपने घर ले गया, उसका इलाज कराया, उसे ठीक किया। आरिफ ने सारस की जान बचाकर पक्षी के मन में अपने लिए अनोखा प्रेम जगा लिया। करीब 1 साल से सारस आरिफ और उसके परिवार के साथ रह रहा था, लेकिन जैसे ही सारस और आरिफ की दोस्ती सोशल मीडिया और राजनीति के गलियारों में मशहूर हुई, इस दोस्ती को लोगों की नजर लग गई। जिस सारस की वन विभाग को पिछले 1 साल से कोई परवाह नहीं थी, वो फौरन सारस के खैरख्वाह बनकर आरिफ के घर पहुंच गए। बेचारे सारस को क्या पता था कि वो कानूनी दांव पेंच का मोहरा बन गया है और अब वो अपने प्यारे दोस्त आरिफ से जुदा होने वाला है। वन विभाग की टीम सारस को रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार ले गई। अब सारस को नया ठिकाना तो मिल गया, जहां न आरिफ है, न उसका खेत, न उसका घर और ना ही हाथ से खाना खिलाने वाला उसका दोस्त। सारस बेचैन था, उदास था, परेशान था और वो अपने दोस्त की तलाश में पक्षी विहार से उड़ गया। जैसे वो हर शाम अपने घर से उड़कर आता था, लेकिन आज उसे अपने घर का रास्ता नहीं मिला। अब सारस को कानपुर के चिड़ियाघर में लाया गया है। अपने दोस्त आरिफ की बाइक के पीछे आजादी से उड़ने वाला सारस 15 दिन के लिए क्वारंटीन है। अपने दोस्त आरिफ से बिछड़कर सारस बेहद उदास है। आलम यह है कि उसने यहाँ आकर खाना तक छोड़ दिया है। उसे डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। हालांकि अपने दोस्त से अलग होकर सारस बेहद दुखी है। इतने दिनों तक खुले आसमान में रह रहे सारस को अब चिड़ियाघर के पिंजरे रास नहीं आ रहे। फिलहाल सारस ने खाना तक छोड़ दिया है, जिस वजह से उसका स्वास्थ्य भी लगातार खराब हो रहा है। लेकिन उसे आरिफ से मिलने की मनाही है। क्या करें, कानून ही ऐसा है। यही दलील है वन विभाग की। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्वीट कर एक वीडियो शेयर करके लिखा, चिड़ियाघर में बंद परिंदे, ये कैसी आजादी है। आपको बता दें कि सारस उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है और उसे घरों में रहने की इजाजत नहीं है। लेकिन अब सारस और आरिफ की दोस्ती का क्या होगा, ये समय ही बताएगा।